आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सुन रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल अद्भुत प्रस्तुति अनंत, जिसमें मैं आपको बैजनाथ धाम की कथा लेकर आया हूँ। कैसे रावण भगवान शिव को कैलाश से लाया, किस प्रकार से रावण ने नीचे रखा, नीचे रखने के बाद भगवान वहाँ अपना धाम बना लिया। और इस धाम का नाम बैजनाथ धाम क्यों पड़ा, क्यों मारे जाते हैं भगवान शिव में ब्रह्म मुहूर्त में 5 लठ भी कह सकते हैं, डंडे भी कह सकते हैं। आज भी मंदिर के पुजारी भगवान शिव में जल चढ़ाने के बाद 5 लठ मारते हैं। आखिर क्यों मारे जाते हैं भगवान शिव में लठ, क्या है इनकी कथा, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। रावण बहुत ही महान योद्धा था। भगवान शिव की कृपा से 10 दिन मिले हुए थे। एक दिन रावण भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचा। भगवान शिव के दर्शन किए। भगवान शिव से दर्शन करने के बाद वहीं कुछ दिनों रुका और भगवान शिव की साधना की। भगवान शिव से कहा कि मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। इस पर भोलेनाथ ने कुछ मना कर दिया कि मैं आपके साथ लंका नहीं जाऊंगा। रावण फिर से साधना में लीन हो गया और कैलाश पर कई वर्षों तक उसने अखंड ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। रावण के जप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि ठीक है रावण, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं कल तुम्हें एक ज्योतिर्लिंग दूंगा और उसको कहीं रास्ते में मत रखना। पैदल मार्ग से पुष्पक विमान में नहीं जाओगे, पैदल मार्ग से तुम्हें लंका तक जाना होगा। जहां तुम उसे रख दोगे वहीं ये जड़ हो जाएगा। इतना कह के भोलेनाथ ने कहा कल दोपहर के समय मैं तुम्हारे साथ चलूंगा या सुबह के समय तुम्हारे साथ चलूंगा। रावण वहां रुक जाते हैं। रावण के लिए भोजन दिया जाता है। भगवान विष्णु उनके लिए गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी 5 नदियों का जल लाकर रावण को, जब रावण भोजन के बाद जल मांगता है तो उन्हें पिला देते हैं। रावण को इस विषय में ज्ञात नहीं था कि मैं क्या पी रहा हूँ, और रावण पीकर अपनी प्यास शांत करता है और वहाँ रात विश्राम करता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव अपने स्वरूप में, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में आकर रावण के हाथ में आ जाते हैं। रावण वहां से चलता है। चलते चलते कैलाश से वह बैजनाथ धाम में पहुंचता है, जो आज बिहार में मौजूद है। भारत में बिहार राज्य में बैजनाथ धाम का मंदिर आज भी बना हुआ है। जब रावण वहां आता है तो भगवान की ऐसी कृपा होती है, उसे लघु शंका लगती है। दोपहर का समय होता है, उसे लघु शंका लगती है। लघु शंका लगने के बाद वह सोच मन में विचार करता है, क्योंकि रावण बराबर कोई विद्वान नहीं था, कोई पंडित नहीं था। वह विचार करता है कि मैं शिवलिंग को साथ में लेकर लघु शंका नहीं कर सकता, अर्थात वो किसी न किसी को देखने लगता है। वहां देखता है
एक छोटा सा बालक अपनी गाय चरा रहा है। जो गणेश जी होते हैं छोटे बालक के रूप में आकर अपनी गाय चराने लगते हैं। रावण बालक को पहचान नहीं पाता है। फिर कहते हैं कि हे बालक, यहाँ आओ और इस शिवलिंग को पकड़ो, मैं लघु शंका करके आ रहा हूँ। कुछ देर तक गणेश जी शिवलिंग को पकड़े रहते हैं। रावण लघु शंका करता रहता है। करते करते संध्याकालीन समय हो जाता है। मैंने नहीं देखा लेकिन सुना है कि बिहार में बैजनाथ धाम के पास 2 कुंड बने हुए हैं। एक में लोग स्नान करते हैं, दूसरे को पानी को आदमी हाथ भी नहीं लगाते हैं। कहते हैं कि रावण के मूत्र से बना हुआ शिव सरोवर है। शाम का समय हो जाता है। तब बालक कहता है कि मैं थक गया हूँ, मैं इसे नीचे रख रहा हूँ। रावण इशारे से कहता है कि इसे मत रखो, लेकिन बालक नहीं मानता और उसे नीचे रखकर चले जाते हैं, अपनी गाय लेकर चले जाते हैं। रावण को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। इस प्रकार वह नदी में स्नान करने के बाद आता है और शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता है। भगवान शिव से कहता है आपको मैं सतलंका चलना होगा। तब शिव की आवाज आती है और रावण से कहते हैं रावण, मैंने तुझसे पहले कहा था कि मैं तेरे साथ लंका नहीं जाऊंगा। लंका जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जहाँ तू रख देगा मुझे वहां से मैं नहीं हिलूंगा। इस पर रावण को क्रोध आता है। रावण दोनों हाथों से उस शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश करता है। जितनी भी रावण में शक्ति थी पूरी शक्ति लगा देता है, पर वह शिवलिंग हिलता तक नहीं। रावण और क्रोध में बेचैन होकर अपने हाथ के अंगूठे से शिवलिंग के ऊपर रख देता है, जो जमीन में समाहित हो जाता है। आज जो भी व्यक्ति दर्शन करने के लिए होंगे, जो भी कथा दर्शक, कथा सुनने वाले बैजनाथ धाम गए होंगे, वहां पर आप शिवलिंग देखेंगे। केवल 8 अंगुल ही शिवलिंग बाहर निकला हुआ है। बाकी रावण के वजन से शिवलिंग जमीन में समाहित हो गया था। रावण उसे छोड़कर चला जाता है। लोग अपनी लंका में जाकर राज्य करने लगता है। इसके बाद रावण के साथ क्या हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, युग बीत जाते हैं, समय कभी नहीं रुकता है। समय बीतने के बाद अब कलयुग आ जाता है। इस कलिकाल में, कलयुग में बहुत से अनंत भक्त हुए शिव के, मैं गिनती नहीं करा सकता। भक्त नाना प्रकार के होते हैं, अपने अपने स्तर से अपनी अपनी उससे भक्ति करते हैं। अब रावण की कथा आपने सुन ली, सार संक्षिप्त में मैंने सुना दी है। इसके बाद अब उस ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ धाम क्यों पड़ा, ये सुनिए। जब वह शिवलिंग होता है वहां पर लोगों को पता होता है कि यहाँ पर शिवलिंग है, लेकिन उस शिवलिंग का कोई नाम नहीं होता है। समय का पहिया घूमता है। शिवलिंग के पास थोड़ी नदी की उस तरफ एक ब्राह्मण और एक चरवाहा रहते थे। ब्राह्मण का नित्य नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में आके भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना। उन्हीं के साथ में चरवाहा भी अपनी गाय लेकर गाय चराने के लिए आता था। एक दिन की बात, चरवाहा देखता है कि पंडित जी पूजा कर रहे हैं, गाय चरने लगते हैं। चरवाहा मंदिर के पास, शिवलिंग के पास आकर बैठ जाता है और देखता है
पुजारी पूजा कर रहे हैं। वह कहता है, पुजारी जी ये किस प्रकार की पूजा है, हमारी तो वो समझ में नहीं आता। आप इतना सारा सामान लाते हैं और इस शिवलिंग पर पूरा चढ़ा देते हैं। कभी पानी चढ़ाते हैं, कभी जल चढ़ाते हैं, कभी दही चढ़ाते हैं, कभी दूध चढ़ाते हैं, कभी शहद चढ़ाते हैं। इस प्रकार से हमारी कोई समझ में नहीं आता है कि पहले क्या चढ़ाना है, बाद में क्या चढ़ाना है। यदि मुझसे ये कहो तो मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगा कि पहले दूध चढ़ाना है या फूल चढ़ाना है या दही चढ़ाना है, फिर क्या क्या करना है। ये आपके काम आप ही जानो। हमारे हिसाब से तो हमें तो ये लगता है, मंद बुद्धि चरवाहा कहता है, हमें तो ये लगता है कि इस पिंडी में 5 लठ मारे जाएं। इतना सुनकर पुजारी कहते हैं, ठीक है भक्त, जो तेरी इच्छा तुम वो कर सकता है, पहले मुझे पूजा कर लेने दे, इसके बाद तुम अपनी भक्ति कर सकता है। पुजारी भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने भी उसके लिए मौका दिया। अब तो नित्य प्रति नियम बन गया था कि सुबह पुजारी आते, अपनी पूजा सामग्री चढ़ाने के बाद, पूरा पूजा करने के बाद उसे बुलाते और चरवाहा भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग में 5 डंडे अपनी जितनी भी ताकत होती थी उस ताकत से मारता। इसके बाद वह भी खुश होता, पुजारी भी खुश होते, दोनों अपने घर को चले जाते। समय चलता रहता है, एक भी दिन मिस नहीं होता है। समय धीरे धीरे कर 11 साल कुछ माह का बीत जाता है। अंत में वो दिन आ जाता है जब 12वें साल का आखिरी दिन था। माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आज 12 वर्ष हो चुके हैं, दोनों भक्त आपके परम भक्त हैं, और अब तो श्रेष्ठता बताएं आप हमें कि आपका परम भक्त कौन है। वैसे आपके भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन ये दोनों भक्त श्रेष्ठ हैं। इनमें श्रेष्ठ कौन है और कौन कमजोर है, किसको आप दर्शन देंगे और किसको नहीं, आप हमें बताएं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि दर्शन तो दोनों भक्तों को देना पड़ेगा, वरदान भी दोनों भक्तों को देना पड़ेगा। अब श्रेष्ठता अनश्रेष्ठता किस पैमाने तक कौन खरा उतरता है, ये बात परखनी होगी। भगवान शिव नदी में बाढ़ आ जाती है उस रात में, जिस दिन 12वां साल का आखिरी दिन था। नदी पूर्ण वेग में होती है। जब पूर्ण वेग में नदी होती है तब वह पुजारी जी आते हैं और वह चरवाहा भी अपनी गाय घर पर बांध कर आता है, क्योंकि गाय चराने आए या ना आए, भगवान शिव में डंडे मारना या लठ मारने तो आना ही है। यह तो नित्य नियम है ही। अधिक वर्षा के कारण गाय नहीं लाता है। पंडित जी भी अपने घर से निकलते हैं। चरवाहा का घर नजदीक में, पंडित जी जब रास्ते में आते हैं तब पढ़ते हैं, तो चरवाहा को पंडित जी आवाज देते हैं। चरवाहा और पंडित जी दोनों लोग नदी किनारे आ जाते हैं। नदी के उस तरफ मंदिर था, इस तरफ चरवाहा और पंडित जी दोनों बैठ जाते हैं। चरवाहा कहता है, हाँ पंडित जी, अब बताइए क्या करना है, चलिए मेरे साथ नदी में कूदिए, वहां पर अपन जाकर पूजा करेंगे, आप पूजा करना, मैं लठ मारूंगा। तब पंडित जी कहते हैं, भाई चरवाहे, यदि मैं नदी में कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। तब चरवाहा कहता है, हे पंडित जी, आप तैरना नहीं जानते, भोलेनाथ पर विश्वास कीजिए। भोलेनाथ के जटाओं से गंगा निकली है और गंगा का अवतार, गंगा माई हर नदी में, जब नदी में घुसते हैं, ज़्यादा पानी होता है तो चरण स्पर्श करके जय गंगा माई कह के आदमी जाते हैं और उस नदी से पार हो जाते हैं। इतनी बातें कहने के बाद पुजारी कहता है कि तू मुझसे ज़्यादा जानता है तो तू चला जा, मैं नहीं जाऊँगा। इतना कहने के बाद पुजारी वहीं मिट्टी के जो शिवलिंग बनाते हैं और शिवलिंग का आकार बनाकर जो भी उनकी पूजा होती है, दूध, फूल, दही, शक्कर, घी, जो भी उन पर चढ़ाया जाता है भगवान भोलेनाथ पे, उस सब वस्तुएं भगवान भोलेनाथ पे अर्पित कर देते हैं और उन शंकर जी को बनाकर नदी में विसर्जन कर देते हैं। पंडित जी कहते हैं, हे चरवाहे, मेरा काम तो पूरा हो गया, अब तुम बता तू क्या कर रहा है। तब चरवाहा कहता है कि हे पंडित जी, आपने तो इस तरफ एक मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अपना पूजा अर्चना पूरा सामान पूरा काम कर लिया, अब मुझे तो लठ मारना है, क्या मैं आपको लठ मार दूं?
अगर मैं आप में लठ मारूंगा तो पीड़ा आपको होगी, मेरा नियम टूट जाएगा। अब चाहे प्राण रहे या जाएं, मैं तो नदी पार करके ही जाऊंगा और उस तरफ भोलेनाथ में लठ मार के ही वापस आऊंगा। इतना कहने के बाद चरवाहा अपने वस्त्र उतारता है, कम वस्त्र पहन के, हाथ में लठ लेकर और नदी में भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर कूद जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, वह चरवाहा थोड़ी ऊपर से, नदी के थोड़े ऊपर से कूदता है और थोड़े नीचे जाकर भगवान भोलेनाथ उसे पार लगा देते हैं। कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ती है। इसके बाद वह जाता है और कहता है, हे शंकर जी, आज मैंने आपकी वजह से नदी पार की है। आज तो मैं आप में गुस्सा इतना आ रहा है कि मैं आप में 5 की जगह 10 लठ मारूंगा। और वह चरवाहा भोलेनाथ में लठ मारना शुरू कर देता है। जैसे ही 5 लठ भगवान में लगते हैं, भगवान पिंडी स्वरूप मिटकर और स्वयं बाबा महाकाल या बाबा वैद्यनाथ धाम बनकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। वह कहता है कि आप कौन हैं? पहले तो हमें ये बताइए, यहाँ की पिंडी कहाँ गई? आपने जादू से वो गायब कर दी है, और आप कौन हैं? अपना परिचय दें। भगवान शिव कहते हैं, मैं भगवान शिव हूँ, जिसकी तुम 12 वर्ष से अखंड तपस्या कर रहा है, अखंड साधना कर रहा है। तब वह कहता है, मैंने क्या साधना की है? मैं क्या साधना जानूँ? मैं क्या तपस्या जानूँ? मैं तो केवल इस पिंडी में 5 लठ मारता हूँ, वही उसे साधना थोड़ी कह सकते आप। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आज तक संसार में बहुत से भक्त हुए हैं, बहुत से भक्तों ने मुझ पर कई चीजें अर्पित की हैं, लेकिन लठ मारने वाला तू पहला भक्त है। अब तू बता, तुझे क्या चाहिए? तब वह कहता है कि अगर आप भोलेनाथ हैं, अब भोलेनाथ नहीं है, आप जादूगर हैं। तब भगवान कहते हैं, तू अपना बता, तुझे क्या चाहिए? वरदान मांग ले। तब वह कहता है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं, अगर आप सही में सच्ची में भगवान शिव हैं, तो इस नदी को ऐसा रोक दें कि नदी की इस तरफ से उस तरफ आने जाने वाले व्यक्ति निकल आए, और पानी इस तरफ रुक जाए और पानी उस तरफ रुक जाए। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। भगवान कहते हैं, तथास्तु। पानी नदी के बीच में 15 फीट का रास्ता बन जाता है, नीचे जमीन निकल आती है और ऊपर से दोनों तरफ से पानी रुक जाता है। इतना देखकर लोग अचरज में पड़ जाते हैं, और वह व्यक्ति जाता है भागते हुए उसी पानी में, पर उनसे शंकर जी से कहता है, यहीं रुकना, मैं आता हूँ। पंडित जी को बुला कर लाता है। कहता है, पंडित जी चलिए, वहाँ पर शंकर जी आए हुए हैं, आप बताएं कि वही शंकर जी हैं। मैं तो कभी शंकर जी को देखा नहीं, लेकिन इतना पता है कि जो पिंडी थी वो पिंडी गायब हो चुकी है, उसमें से एक पुरुष निकला है, गले में नांग है, माथे पर चंद्रमा है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो नांग आके हमें न रस ले। विचित्र वेशभूषा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन है। तब पुजारी और वहाँ इस गांव के जो लोग थे, देखने वाले दर्शक, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आदमी थे, वह सब जाकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वह कहता है, मनुष्य कहता है, जो लठ मारने वाला व्यक्ति होता है, वह कहता है कि हे भोलेनाथ, हे पंडित जी, देखो ये है, एक अपने आप को शंकर जी बता रहे हैं कि मैं शंकर हूँ। देखो, आप बताएं कि यही शंकर हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुष, तेरी वजह से आज भगवान शिव प्रकट हुए हैं। अपने भगवान शिव से कहे कि हे भोलेनाथ, आप पंडित जी को भी दर्शन दें। वह कहता है कि अगर आप भोलेनाथ हैं, मैं आप पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। जब तक मेरे पंडित जी मुझसे नहीं कहेंगे कि आप भोलेनाथ हैं, तब तक मैं आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। और आप पंडित जी को दर्शन दें। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वहाँ पर लोग जितने भी मौजूद होते हैं, सब भगवान शंकर जी का दर्शन करते हैं और पंडित को भी दिखाई देते हैं। पंडित चरणों में लुट जाता है और कहता है, हे भोलेनाथ, मैं अधम हूँ, मैंने आपकी कोई भक्ति नहीं की है। सच्चा भक्त तो यही गंवार है, जिसे लोग गंवार कहते हैं। अब आप इस पर कृपा करें और इसे वरदान दें। तब उससे कहते हैं, भोलेनाथ, पंडित जी कहते हैं, ये शंकर जी हैं जिनका तू पूजन करता था। वह शंकर जी की चरण वंदना करता है, क्योंकि वह मूर्ख ये तो जानता नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। चरण वंदना करने के बाद शिव उनके सर पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं, तथास्तु। इतना कहने के बाद वह
शिव उससे कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम वरदान मांग ले, तुझे क्या वरदान चाहिए। जिस पर शिव का हाथ, कृपा दृष्टि का हाथ पड़ जाए, उसे वरदान की क्या आवश्यकता होती है। और शिव के साक्षात दर्शन होने के बाद तो लोग परम मोक्ष को प्राप्त हो ही जाता है। अत्यंत ज्ञान आ गया। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दीजिए, इतना वरदान दीजिए कि मैं आपकी सेवा करता रहूं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे मनुष्य, अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है। तब वह अपना नाम बैजनाथ बताता है और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आज से इस धाम का नाम बैजनाथ धाम होगा। भगवान आशीर्वाद देकर समस्त गांव वालों को, जितने भी दर्शक होते हैं, सबको आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं और भोलेनाथ समस्त भक्तों को दर्शन देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं। तब से आज तक परंपरा चली आ रही है कि उस धाम में नित्य सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी भगवान का 16 श्रृंगार करेंगे। भगवान पे दूध फूल जो भी भगवान से चढ़ाया जाता है सब चढ़ाएंगे। इसके बाद वह आएगा और 5 लठ मारेगा। आज भी उसके जो पंडित जी थे, उनके पुत्रों के पुत्र, वही परंपरा चली आ रही है। कई पीढ़ियों से पंडित जी के पुत्रादि पुत्र उनके अपने पूजा करते हैं और उसके भी कई पीढ़ियां हो गई हैं जब से वह लठ मारने का प्रक्रिया आज भी चल रही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर बैजनाथ धाम में जाकर देखें। सुबह 4 बजे वहाँ पर आरती होती है और उस समय पे आप दर्शन कर सकते हैं। भोलेनाथ में लठ मारते हुए उस व्यक्ति को देख सकते हैं जो कि उसी कुल से, उसी परिवार से चला आ रहा है। कितनी पीढ़ियां हो चुकी हैं यह कहना मुश्किल होगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो मैंने सुना है, पढ़ा है, शास्त्रों में देखा है, वह कथा मैंने आपके सामने पेश की। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।